राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, हम लोग का जो फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसे किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया। इसके लंबाई और चौड़ाई में कितना रेशियो रहता है, बता सकते हैं? लंबाई और चौड़ाई में कितना रेशियो रहता है? आंसर देंगे लोग, लाइव वाले लोग फटाफट। अरे भैया लंबाई ज्यादा रहेगा, चौड़ाई कम रहेगा। 3:2 का लंबाई ज्यादा रहता है, चौड़ाई क्या रहता है? कम रहता है। ऊपर नीचे में कौन सा कलर होता है? ग्रीन। और ऊपर में क्या होता है? केसरिया। और बीच में क्या होता है? व्हाइट। तो देखिए, आपको याद रखने के लिए कभी भी याद रखिएगा ध्वज के लिए, जो ध्वज है इसमें हरियाली कहाँ, जमीन पे हरियाली कहाँ दिखती है? नीचे। तो हरा रंग कहाँ रहेगा? नीचे। और केसरिया कहाँ रहता है? ऊपर। केसरिया ऊपर। बताइए, आसमान कभी कभी केसरिया लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो आसमान ऊपर होता है तो केसरिया लाल कहाँ हो गया? ऊपर हो गया। और ग्रीन कहाँ हो गया? नीचे हो गया। अब बीच का एरिया क्या हो गया? व्हाइट हो गया। बीच का एरिया व्हाइट, बीच का एरिया व्हाइट। गड़बड़ कब करते हैं लोग? गड़बड़ कर देते हैं लोग कि उलाट देते हैं लोग। भाई राष्ट्रीय जब संकट आ गया रहता है ना, देश पर भयानक संकट आ जाता है, तो झंडा उल्टा लगा दिया जाता है। भाई वाला उलाट के कहाँ भेज दीजिएगा? ऊपर भेज दीजिएगा। राष्ट्रीय संकट की स्थिति में, राष्ट्रीय संकट की स्थिति में यहां पर। और इसके अंदर नीले रंग की एक अशोक चक्र बनी रहती है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो ये बात को बताती है कि देश को 24 घंटे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। 24 घंटे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज में। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था, आजादी से पहले। ये डेट हमेशा पूछेगा, याद रखिएगा। ये लंबाई चौड़ाई है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 घंटा को बताने वाली 24 तीलियां होती हैं। ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया कब इसे, कब इसे अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया गया था। इसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कई नियम हैं। इसे सूर्यास्त के बाद जब सूरज निकल जाए तब झंडा लहराना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि झंडा को फहराएं नया नया, तो आपको सूर्योदय से पहले बाद करना पड़ेगा। जब सूरज निकल जाए तब, और सूर्यास्त के बाद उतार लेना चाहिए। अगर ये किसी बिल्डिंग पर है तो नहीं, तो अगर पब्लिक प्लेस में है, किसी मैदान में है, रेलवे स्टेशन पे है, तो उसके लिए नहीं। लेकिन अगर किसी पब्लिक प्लेस पर है तो उसे सुबह जैसे उतार लीजिए। अंधेरा, अंधेरा में झंडा नहीं लहराना, बस सिंपल सा कंसेप्ट, अंधेरा में झंडा नहीं। अब सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले आपको झंडा हटा लेना है। झंडा में जब भी कोई आदमी रैली वगैरह में चलेगा तो झंडा उसके दाहिनी हाथ में होना चाहिए। और अगर थक गया है तो दाहिनी कंधे पे इसे झंडा ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि झंडा पीछे से जमीन को नहीं टच करना चाहिए। अगर जमीन को टच कर गया तो यह गलत बात है। और अगर कोई जुलूस में व्यक्ति झंडा लेकर आगे चल रहा है तो तिरंगा झंडा लिए व्यक्ति को सबसे आगे रहना पड़ता है। जुलूस में सबसे आगे रहेगा तिरंगा झंडा वाला व्यक्ति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झंडा के लिए एक झंडा जो होता है झुका हुआ झंडा होता है, झुका झंडा, झुका झंडा। झुका हुए झंडा को हम लोग ऊपर से थोड़ा नीचे फहरा देते हैं। झंडा अमूमन यहाँ फहराया जाता है इस शेप में, तो झुका हुआ झंडा में नीचे फहरा दिया जाएगा झंडा। ऐसे झंडा जो है ना वहां पे, ये हम लोग का इसको थोड़ा सा नीचे फहरा देगा इस टाइप का। मतलब अभी ऊपर जगह बचा ही है, ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा जगह छोड़ देगा। तो ये झंडा क्या हो गया हम लोग का, थोड़ा सा ऊपर से नीचे झुक गया। ये जब शोक होता है ना, देश पर कोई शोक हो जाता है, जैसे राष्ट्रीय शोक आ जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रीय शोक था। एपीजे अब्दुल कलाम की आकस्मिक मृत्यु हुई, राष्ट्रीय शोक। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राष्ट्रीय शोक था। तो जब कभी भी राष्ट्रीय शोक होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, झंडा को थोड़ा सा ऊपर से झुका दिया जाता है। तो झुका हुआ झंडा किस चीज का प्रतीक होता है? तो झुका हुआ झंडा जो होता है वो राष्ट्रीय शोक का बताता है, राष्ट्रीय शोक का। लेकिन उल्टा झंडा लगा देगा, कलर में पलट देता है, उल्टा झंडा, उल्टा झंडा। झंडा का नीचे का चीज ऊपर, ऊपर का चीज नीचे कर देता है। तो ये संकट को बताता है कि देश के ऊपर बहुत भयानक संकट आ चुका है, देश के ऊपर बहुत भयानक संकट आ चुका है। जैसे कोरोना एकदम भयानक लहर आ जाए तो झंडा को क्या किया जाएगा, नीचे वाला कलर ऊपर, ऊपर वाला कलर क्या कर देगा, उल्टा, उल्टा कर देगा। तो ये संकट को बताता है। जैसे उत्तराखंड में भयानक हिमस्खलन आते रहता है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाए, सुनामी आ जाए,
बाढ़ भयानक आ जाए, तो जब देश पर संकट भयानक आ जाता है ना, तो उस स्थिति में झंडा कैसे लगा दिया जाता है? उल्टा लगा दिया जाता है। लेकिन जब देश पर कोई दुख पहुंचता है, कोई महान व्यक्ति की देहांत होती है, तो झंडा को झुका दिया जाता है। याद रखिए, झंडा का प्रयोग कभी भी पताका के रूप में नहीं कर सकते, कभी भी इसका प्रयोग पताका के रूप में नहीं कर सकते। देखिए, झंडा जो होता है इस शेप में होता है, और जो धार्मिक झंडे होते हैं वो पताका के शेप में होते हैं, इस शेप में। धार्मिक रूप के झंडे को देखिएगा इस टाइप का रहेगा धार्मिक झंडा, या कोई धार्मिक झंडा को देखिएगा ऐसे लहराते रहेगा। इस टाइप का झंडा का प्रयोग आप नहीं कर सकते, वो धार्मिक रूप से आप कर सकते हैं इस टाइप के झंडे का प्रयोग। जैसे अभी कुछ दिन पहले रामनवमी का त्यौहार बीता, तो इससे नॉर्मल वो इस टाइप का पताका का प्रयोग किया गया था, झंडा का नहीं। क्या चीज का? पताका का प्रयोग किया गया था। झंडा से क्वेश्चन आप बता ही सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए, झंडा हटा के क्वेश्चन पूछते हैं।